हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें px और gx दिया गया है। तो px को gx से भाग देना है। और कैसे देना? विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। इसमें होता क्या है, आप नॉर्मली इस तरीके से आप जो भाग देते हैं उसी तरह इसमें भाग देना है। यानी px को आपको यहाँ लिखना है, px को, और gx को आपको यहाँ लिखना है। और उसको लिखने के बाद जो डिवाइड करने के बाद जो आपका qx यहाँ पे आता है जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जो शेषफल आएगा वो नीचे आएगा, उसको आपको आंसर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग मैथ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ पी एक्स का पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से भाग का साइन देंगे, और यहाँ पे देखिए पी एक्स का जो वैल्यू आपको इसमें लिखना है। तो पहले आप लिख लेंगे फिर घेरेंगे, नहीं तो कभी कभी आपका अटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5x और माइनस 3। और फिर इधर आपको लिखना है ये जो आपका gx है उसको आपको इधर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमेशा याद रखेंगे कि हमको सिर्फ पहला वाला से मतलब है, पहला वाला हमको यहाँ नीचे सेम लाना है ताकि वो कट सके। और इसको देखने के लिए आपको इसमें x वाला ही नंबर ढूंढना। अगर यहाँ x है तो x वाला नंबर ढूंढिए, y है तो y वाला ढूंढिए। नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ इसको ढूंढना है। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे जो x का पावर क्यूब है, x का पावर क्यूब, उससे इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे हमें यहाँ कितना से गुना करना है वो पता चल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर, जैसे यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि x पावर 3 का मतलब कि 3 गो x होगा गुना में, x गुने x गुने x। और यहाँ पे x का पावर 2 का मतलब होता है 2 गो गुना होगा x में। तो ये 2x से 2x कट जाएगा तो इसमें 1 बचेगा, यानी x का पावर 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा? x। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको डिटेल में लिख दे रहा हूँ। x का पावर 3 का मतलब है x गुने x गुने x, और x का पावर 2 का मतलब है x गुने x। अब ये 2x से 2x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x। तो यही नंबर आपको यहाँ लिखना है जिससे आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अब ये तो पता चल गया कि किससे गुना करना है। अब यहाँ पे चूंकि दो दो नंबर मौजूद है तो गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो उसको आपको सॉल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको गुना करना है किससे? x से। तो कितना आएगा, जब एक्स स्क्वायर को आप x से गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी 2x है और एक और x और आ जाएगा, ये गुना होकर हो जाएगा x का पावर 3, ठीक है, x का पावर 3 हो जाएगा। जबकि जब -2 के साथ आप x को गुना करेंगे तो चूंकि माइनस यहाँ पे 1 है तो एक ही माइनस रहेगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 2x। अब इसको आपको यहाँ पे लिखना है, तो जो भी सेम पावर रहेगा उसको उसी के नीचे लिखना है। जैसे x का पावर 3 है, इसको x का पावर 3 के नीचे ही लिखना है। फिर -2x, अब -2x में देखिए यहाँ पे x वाला नंबर क्या है, यहाँ पे x का पावर 2 है और सिर्फ x वाला ये है, तो आपको इस नंबर को इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं। यानी आपको पावर मिलाना पड़ेगा, जिसका पावर मैच करेगा उसी के नीचे लिखेंगे। इस -2x को यहाँ पे 5x के नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा -2x। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, अगला काम करना है साइन को चेंज करना। यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन होता है, इसके नीचे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे 2 के आगे माइनस है इसको करेंगे प्लस, और फिर करने के बाद एक बड़ा सा लाइन से घेर देना। अब ये x का क्यूब और ये भी x का क्यूब, इसका साइन प्लस है, इसका भी माइनस, क्योंकि इसके आगे का आप साइन नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये कट जाएगा। अब ये जैसा है वैसे आपको लिख देना है 3x स्क्वायर। अब ये प्लस 5x है, अब ये जो माइनस जो था वो प्लस में बदल गया, तो अब इसको प्लस 2x पढ़ेंगे। तो ये प्लस भी और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस जुट के प्लस में आएगा, और 5 और 2 हो जाएगा 7x। माइनस ये जो 3 है वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे।
ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि अब हमें ये -3x² लाना है। अब इस -3x² को लाने के लिए यहाँ पे कितना नंबर से गुना करेंगे इससे कि वो आ जाए, तो इसको पता करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, यानी फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब पहले ऊपर में -3x² लिख लेंगे, अब नीचे में डिवाइड किससे करना है, इस x² से, तो x² लिखे। अब यहाँ देखिए x² ऊपर x² नीचे, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे क्या, -3, यानी इसी नंबर से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, यानी -3 आपको लिखना है। ठीक है, अब ये तो पता चलेगा कितना से गुना करना है, -3 से। अब इसमें फिर से -3 से गुना करके देखेंगे कि कितना आता है, तो चलिए गुना करते हैं। तो नंबर हमारे पास x² -2, इसको गुना करना -3 से, कितना आएगा, जब आप x² को 3 से गुना करेंगे तो नंबर तो आगे रह जाएगा, तो -3 है तो 3, x² है तो x², और जब ये -2 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा 6, यानी -3x² के नीचे आपको यही लिखना है, -3x² और +6 नंबर वाले के नीचे लिखाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर ही है तो +6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको लाइन पारना बड़ा सा, इसको कट कर देना। अब ये यहाँ पे आ गया 7x, और ये दोनों चूंकि माइनस में है तो 3 और 6 जुट कर कितना हो जाएगा, 9, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब आगे सॉल्व करेंगे, जी नहीं, अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे आपका आंसर हो गया। क्यों हो गया, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो यहाँ पे भाजक रहेगा, जिससे हम भाग देने वाले हैं, उसका और जो शेषफल है उसमें हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ जो भी मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, x हो y हो जो भी हो, उससे कम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर x का 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो इससे जब छोटा आ जाएगा तो वहीं पे खत्म कर देना मैथ को, यानी आगे नहीं बनाना। इस प्रकार आपका यहाँ पे जो भागफल है ये आपका भागफल कहलाएगा, भागफल बराबर x - 3, और ये जो नीचे आया वो आपका कहलाएगा शेषफल। शेषफल बराबर क्या आया, 7x - 9, यही हो गया आपका आंसर। इससे आगे आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा फिर से बनाने का। ठीक है, फिर से समझाने का अलग तरीके से, या नहीं तो आप इसको दोबारा देखें ताकि थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ में आए। ये हार्ड थोड़ा सा है मैथ, बट उतना भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय।